इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1835 से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कई तरीके के अधिनियम ला रही थी और उन्हीं अधिनियमों के तहत कंपनी ने भारतीय नमक पर 1835 में नमक कर यानी कि द सॉल्ट टैक्स लगा दिया। यहाँ भारतीय नमक का मतलब था कि वो नमक जो भारतीयों द्वारा बनाया जाता था, भारतीयों द्वारा संग्रह किया जाता था और आम भारतीयों को बेचा जाता था। कंपनी को इस बात का अंदाजा था कि नमक एक ऐसा पदार्थ है जो आम से लेके खास हर एक आदमी के लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए अंग्रेज इस व्यापार पर एकाधिकार चाहते थे, यानी कि वो इस व्यापार को कंट्रोल करना चाहते थे, नियंत्रित करना चाहते थे। अब इस एकाधिकार के लिए जरूरत थी इस चीज की कि भारत के बाजारों से भारतीय नमक को खत्म किया जाए और कंपनी ने इस भारतीय नमक को बाजार से हटाने के लिए कई तरीके के कानून बनाना शुरू किए और अंततः जब भारत में ताज का राज आया, यानी कि जब कंपनी राज खत्म हुआ, तब साल 1882 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में नमक कानून लागू कर दिया। इस कानून के अनुसार भारत के बाजारों में सिर्फ अंग्रेजों द्वारा आयातित नमक ही बिक सकता था। इस नमक पर सरकारी डिपो की छाप होती थी और अगर कोई भी भारतीय व्यापारी या भारतीय आदमी नमक बनाता, उसका संग्रह करता या उसे बाजार में बेचता तो उसे 6 महीने तक की सजा हो जाती। अंग्रेजी अधिकारी रात बेरात लोगों के घर में छापे मारते और अगर उनके घर से सेंधा नमक भी बरामद हो जाता जिस पर सरकारी डिपो की छाप नहीं होती तो उस घर के मुखिया को कैद कर लिया जाता था। ये कानून काफी लंबे समय तक भारतीयों पर लागू रहे, लेकिन साल 1929 में लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे वायसराय इरविन के सामने रखी, जिसमें नमक कर को हटाना भी एक मांग थी। गांधी जी का ये कहना था कि जिस तरह हवा और पानी एक आदमी की बेसिक जरूरत है, उसी तरह नमक आम से लेके खास आदमी के खाने में एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है और इसके अलावा नमक सेहत के लिए भी एक बहुत जरूरी पोषक तत्व होता है। तो ऐसी किसी जरूरी और बुनियादी चीज पर टैक्स लगाना अमानवीय कृत्य है। गांधी जी की बाकी मांगों की तरह इस मांग को भी अंग्रेजों द्वारा अनदेखा कर दिया गया और अंततः 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपनी दांडी यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा 24 दिन तक चली और 24 दिन के बाद 241 मील का रास्ता तय करके गांधी जी गुजरात के दांडी तट पर पहुंचे। इस यात्रा में गांधी जी व उनके समर्थक रोज 10 से 12 मील का सफर तय करते और आगे बढ़ते। जब वे सभी लोग गुजरात के दांडी तट पर पहुंचे तब गांधी जी के समर्थकों की संख्या जो कि पहले 78 थी, अब वो हजारों में परिवर्तित हो चुकी थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर नमक को अपने हाथों में लेकर गांधी जी ने कहा कि आज मैं इस नमक को अपने हाथों में लेकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। और इस तरह गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, यानी कि एक ऐसी अवज्ञा जो असहयोग के बाद आई थी। आपको पता होगा कि इससे पहले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और जब असहयोग से बात नहीं बनी तो उन्होंने अवज्ञा शुरू कर दी। लेकिन कैसी अवज्ञा? सविनय अवज्ञा। इस यात्रा के बाद गांधी जी समेत 80,000 भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब यह बात बाकी दुनिया तक पहुंची कि नमक जैसी चीज के लिए इतने हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया है, तो इससे ब्रिटिश साम्राज्य की परेशानियां और बढ़ गई। परिणाम यह हुआ कि गांधी जी और कांग्रेस को भारत के संविधान में क्या क्या संशोधन होने चाहिए ये डिस्कस करने के लिए लंदन के गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। लेकिन कुछ एक कारणों से ये गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हो पाए और फाइनली जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कंटिन्यू रहा, जिसने भारत को आगे चल के आजादी भी दिलाई। गांधी जी ने दुनिया को ये बताया कि चीज चाहे नमक हो चाहे सोना चांदी, अगर उसके माध्यम से किसी भी इंसान पर अन्याय किया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाकर आप बड़े से बड़े साम्राज्य को भी हिला सकते हैं।